फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का फॉर्मूला देख लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। कॉट ए के फॉर्म में हमको साइन को हमको कॉट के फॉर्म में लिखना है, सेक को भी कॉट के फॉर्म में लिखना है और टेन को भी कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये भी जानते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 अपन कोसेक ए। तो हम लोग कोसेक को साइन में बदल देंगे। हमको कॉट में आंसर चाहिए। सब जितना भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, साइन ए है, सेक ए है, टेन ए है, सब हमको किस में चाहिए? कॉट में चाहिए। तो हम कॉट में साइन को ले आते हैं। अब देखिए, इसको कोसेक को हम लोग साइन में बदल देंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपन कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपन साइन ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख दिए। कोसेक स्क्वायर को क्यों लिखे? क्योंकि कोसेक ए बराबर 1 बाय साइन ए होता है। तो हम लोग ये लिख दिए। अब क्या करेंगे? हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों इक्वेशन दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमको चाहिए किसका वैल्यू? साइन का वैल्यू। तो साइन को एक तरफ रहने देंगे, बाकी सारे चीज़ को एक तरफ भेज देंगे। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर RHS में डिवीज़न में हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे? ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, जैसे ही स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग प्लस माइनस दोनों सिंबल लेंगे। हम लोग एंगल अभी 10th में 0 से 90 के बीच पढ़ रहे हैं, इसलिए सारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होगा, इसलिए नेगेटिव हटा देंगे, सिर्फ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग निगेटिव वैल्यू हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग को साइन का वैल्यू किसके फॉर्म में चाहिए था? कॉट के फॉर्म में। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो कॉट ए के फॉर्म में हम लोग लिख दिए इसको, साइन को हम लोग किसके फॉर्म में लिख दिए? कॉट ए के फॉर्म में। साइन को हम लोग कॉट के फॉर्म में लिख दिए। साइन ए इक्वल कितना आया? 1 अपन रूट अंडर 1 अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम लोग सेक को कॉट के फॉर्म में बदलेंगे। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी फार्मूला है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये चीज़ हम लोग कहाँ से लिखे? क्योंकि टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपन कॉट ए। अब क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय
कॉट स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर है तो ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये पूरे पे होल पे स्क्वायर नहीं है इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा। तो नीचे वाला को हम लोग और सॉल्व करेंगे फर्दर, तो क्या होगा, सेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए। ये क्यों बाहर निकला, क्योंकि इसके होल पे स्क्वायर था, और ये क्यों बाहर नहीं निकला, क्योंकि ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर के फॉर्म में, इस पे होल पे स्क्वायर नहीं है इसलिए ये बाहर नहीं निकला और ये बाहर निकल गया। अब हम लोग सेक को भी किसके फॉर्म में लिख दिए हैं, कॉट के फॉर्म में। सेक के फॉर्मूला में सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, कॉट, यहाँ पर भी कॉट, यहाँ पर भी कॉट, और कोई दूसरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग सेक को भी कॉट के फॉर्म में लिख दिए, साइन को भी कॉट के फॉर्म में लिख दिए। अब हम लोग टेन को कॉट के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो ये तो सिंपल था, जिसको जिसको बोला था हम लोग लिख दिए। साइन को कॉट के फॉर्म में लिख दिए, सेक को कॉट के फॉर्म में लिख दिए, टेन को कॉट के फॉर्म में लिख दिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये और ये सॉल्व हो गया इस तरह क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, पहला क्वेश्चन में कॉट के फॉर्म में लिखना था, ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को किस में बदलना है, सेक में बदलना, सेक के फॉर्म में लिखना। तो हम लोग शुरू करते हैं, कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉस को ही बदल लेते हैं, सब बोला है मतलब सेक को छोड़ के सबको सेक में बदलना है, यानी साइन को सेक में बदलना है, कॉस को सेक में बदलना है, टेन को सेक में बदलना है, कॉसेक को सेक में बदलना है, कॉट को सेक में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस ए को सेक में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/सेक ए। तो कॉस सेक में बदल गया, तो पहला आंसर ये हो गया। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे हम लोग जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का। तो हम लोग टेन को इस यहाँ से सेक में बदल देते हैं, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये 1 को इधर भेज दे, आर एच ए साइड में, तो इधर प्लस में था तो इधर माइनस में हो गया। अब हम लोग टेन का वैल्यू निकाल लेंगे, टेन ए स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। हम लोग बोल चुके हैं कि पहले ही पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, प्लस माइनस दोनों आएगा लेकिन हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टेन को भी हम लोग किसके फॉर्म बदल लिए, सेक के फॉर्म में बदल लिए। अब 10 को बदल लिए तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट को बदल लेते हैं, कॉट इज इक्वल टू 1/10, और 10 का वैल्यू कितना आया, रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे इस वैल्यू को रख देंगे, पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट भी सेक के फॉर्म बदल गया, कॉस को सेक के फॉर्म बदल दिए, टेन को सेक के फॉर्म बदल दिए, कॉट को सेक के फॉर्म बदल दिए। सब में सेक नज़र आ रहा है, कॉस के फॉर्मूला में सेक, टेन के फॉर्मूला में सेक के अलावा और कुछ नहीं है, कॉट के फॉर्मूला में सेक तो हम लोग तीन आइडेंटिटी को सेक के फॉर्म में बदल दिए। अब हम लोग साइन को सेक के फॉर्म बदलेंगे। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और हम लोग ये भी जानते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिए, तो कॉस इधर प्लस में था तो आर एच एस में जाके माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग साइन स्क्वायर ए, कॉस को हम लोग सेक में बदल चुके हैं, क्या आया था 1/1 माइनस सेक ए, तो यहाँ कॉस की जगह पे 1/सेक ए लिख दिए।
इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। फिर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पर स्क्वायर है होल पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर कर दिए हम लोग। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम लेंगे सेक स्क्वायर और 1 का तो क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू इधर सेक स्क्वायर ए -1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन ए इधर स्क्वायर है तो इधर जाके RHS में रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो साइन का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सेक ए। साइन को भी हम लोग सेक के फॉर्म बदल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा बचा हुआ, कॉस को बदल दिए, टेन को बदल दिए, कॉट को बदल दिए, साइन को बदल दिए। अब हम लोग किसको बदलेंगे, कॉसेक को बदलेंगे। हम लोग जानते हैं कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो हम लोग कॉसेक को भी बदल दिए। साइन ए का वैल्यू आया था रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 अपन सेक ए, तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, तो ये भी बदल दिए हम लोग। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।